हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 के 12th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज देखेंगे अपना क्वेश्चन 13। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, एक कोई सी लेवल है, उस पर कोई लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंची उसकी हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर से कोई भी व्यक्ति उसे नीचे की तरफ देख रहा है। दो शिप है, नीचे की तरफ दो शिपों को देख रहा है। एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है और एक पे 45 डिग्री का बन रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, तो हम डायग्राम से समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक लाइट हाउस है, देखिए ये लाइट हाउस है, मान लीजिए ये लाइट हाउस है, ठीक है। इसकी दूरी, इसकी हाइट है 75, इसकी हाइट है 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। कोई भी दो शिप है, मान लीजिए एक यहां पर शिप है, एक यहां पर शिप है, ठीक है, ये दो शिप है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, देखो दो पे, एक इस शिप पे, एक इस शिप पे, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो डिप्रेशन है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट कह रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहां बनेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ग्राउंड लेवल, तो अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे अपना। ये भी ये 30 है तो यहां भी 30 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड 45 डिग्री एंगल। तो सेकंड शिप पे बन रहा है 45 डिग्री का, दिया हुआ है अपने 45 डिग्री का। तो कह सकते हैं ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इन दो शिप्स के बीच की, ठीक है। तो ए, ये अपना बी, ये सी, ये डी, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बी सी, डिस्टेंस फाइंड करनी है बी और सी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, 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 ए बी अपॉन में ए डी, जो हमें निकालना है वो ऊपर, जो हमें पता है वो नीचे, इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए डी। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर कोट, और कोट 45, ये जगह कोट 45, ठीक है। तो ए बी अपॉन में ए डी की वैल्यू अपने पास 75, ये 75, कोट 45 1, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है। ए बी आ गया अपना 75 मीटर। अब इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी में देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी में ए सी अपॉन में ए डी, हमें ए सी तो फाइंड करना है। ए सी देखिए, ए सी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू, ए सी अपॉन ए डी क्या होगा, देखिए ए सी अपॉन ए डी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, ये जगह कोट 30, कोट 30। अब देखिए ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, और ए डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 75, इज इक्वल टू कोट 30। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, कोट 30 इज इक्वल टू √3, कोट 30 इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ पर हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली 75 मीटर, तो ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 75 प्लस में बी सी, और जो 75 है इसको ये डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 75 इंटू में √3, ठीक है। अब जो 75 को इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये जाएगा बी सी इज इक्वल टू 75 इंटू में √3 माइनस का 75, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू 75 हमने कॉमन निकाल लिया, तो √3 माइनस का 1, तो बी सी की वैल्यू होगी अपने पास 75 माइनस 75 इंटू में √3 माइनस का 1। हमें बी सी की वैल्यू तो निकालनी थी। देखिए दो शिप है, उनके बीच की दूरी, बी सी दोनों शिप के बीच की दूरी है, और हमने बी सी निकाल दिया 75 इंटू में √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगी अपनी दो शिप के बीच की दूरी। 13th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कह रहा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक जो 1.2 मीटर
लंबी लड़की है जो एक बैलून को देख रही है, स्पोर्ट बैलून को देख रही है, वो मूव हो रहा है, मतलब हवा के साथ वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव हो रहा है, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। जो बैलून है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ ए गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। जो अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रही है लड़की, वो तो है इंस्टेंट, मतलब अभी, तो वो है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री। आफ्टर समटाइम्स, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। जो कुछ देर बाद जो एंगल है 60 डिग्री का वो कम होकर हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है। सी इन फिगर 9.13 देखेंगे हम, वो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किए बैलून ने वो कितनी होगी। तो हम डायग्राम समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक लड़की यहां पर खड़ी है, वो 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है, 1.2 मीटर टॉल ये लड़की खड़ी है यहाँ पर, ठीक है। वो एक बैलून को देख रही है ऊपर, ये एक बैलून है, इसको वो देख रही है, तो वो इंस्टेंट अभी इसको देख रही है 60 डिग्री एंगल पे, ये 60 डिग्री एंगल पे। अब हवा चल रही, तो हवा की वजह से बैलून कुछ दूरी आगे चल जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ऐसे आगे बढ़ता है। तो कुछ देर बाद यह होता है, तो कुछ देर बाद जब बैलून यहां पर होगा तो उसका एंगल होगा लड़की की आंख से वो 30 डिग्री का, ठीक है। ये बता हमें दूरी किसकी निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब इस इंटरवल ये निकालनी है हमें दूरी, ये कि बैलून यहां था, यहां से यहां गया, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये निकालनी है दूरी, ठीक है। और बैलून की हाइट की जगह अपने पास 88.2 मीटर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पहले तो बैलून की हाइट सही निकालेंगे। देखिए बैलून की हाइट तो ये तो ग्राउंड लेवल से है 88.2 मीटर, पर लड़की का जो एंगल, लड़की जहां से देख रही है, लड़की कितनी लंबी है 1.2 मीटर, तो उसकी आंख से ही तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, आंख से ही तो देख रही होगी, तो 1.2 मीटर वो लंबी है, तो उसके आंख से एंगल बन रहा होगा। और जो बैलून की हाइट है वो ग्राउंड लेवल से है, तो ग्राउंड जो बैलून की हाइट है उसमें से हम पहले लड़की की हाइट निकालेंगे, तो हमें ओरिजिनल हाइट पता चलेगी, ठीक है। तो हम निकालते हैं, क्या करते हैं, पहले इसको नाम देते हैं, ये ए, ये बी, सी, डी, ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हम 88 में से 1.2 मीटर घटा देते हैं, 88.2 है ना, 88.2 माइनस का 1.2, ये आ जाएगा अपना 87 मीटर। तो 87 मीटर क्या आ गई, ये आ गया अपनी डीसी, 87 आ गया अपनी डीसी। अब एक बात और देखिए, डीसी इज इक्वल टू बीई होगा, डीसी जो बीई की इक्वल होगा, तो बीई इज आल्सो इक्वल टू 87 मीटर, डीसी है वो बीई की इक्वल होगा, क्योंकि बैलून तो सेम है हाइट का, ठीक है। अब हम निकालनी है क्या, बीसी, बीसी तो निकालिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इंटरवल के दौरान जो बैलून ने दूरी तय की है वो कितनी है, तो बीसी निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लिखेंगे ए बी ई, इन ट्रायंगल 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 ए बी, ठीक है, ए बी ई। तो हम देखेंगे ए बी अपॉन में बी ई, ए बी अपॉन में बी, ए बी अपॉन में बी, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट 60, कोट ये होगा एंगल 60 अपना, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर बी की तो वैल्यू पता है हमें, बी क्या है 87 मीटर, तो ए बी पुट कर देंगे वैल्यू, बी इज इक्वल टू 87 और कोट 60। अब देखिए कोट 60 क्या होता है, कोट 60 होता है अपना 1/√3, कोट 60 इज इक्वल टू 1/√3, ये हो गया 1/√3। अब देखिए आगे 87 को साइड ले जाएंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 87/√3, अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए सी अपॉन में डी सी, ए सी अपॉन में डी सी, देखिए ए सी अपॉन में डी सी, ए सी अपॉन डी सी क्या होगा, देखिए ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, और एंगल कितना है 30, तो कोट 30, कोट 30। अब यहाँ पर ये एक चीज देखिए, ए सी है, वो ए सी क्या है, ये है, तो ए सी किससे मिलकर बना हुआ है, ए बी प्लस बी सी, तो ए सी के लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू कोट 30, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ए बी की वैल्यू हमें क्या पता है, देखो ए बी की हमें वैल्यू पता है, ए बी इज इक्वल टू 87/√3, तो ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 87/√3
प्लस में BC, BC की हमें निकालनी है वैल्यू, BC की हमें पता नहीं है, अपॉन DC, DC की वैल्यू तुम्हें पता है, देखिए DC की वैल्यू तुमने निकाली थी 87 मीटर, DC की वैल्यू तुम्हें पता है 87 मीटर, 87 को यहाँ पुट करते हैं, इज इक्वल टू √3, एल्शियम लेंगे हम, देखिए ऊपर एल्शियम लिया ऊपर तो √3, ठीक है, √3 एल्शियम हो गया, तो ये हो जाएगा 87 प्लस में 20 इंटू में √3। अब क्या करते हैं हम, ये अपॉन में 87 है इज इक्वल टू √3, ठीक है, 87 को साइड भेज देते हैं, देखिए क्या होगा, 87 प्लस में 20 इंटू में √3 अपॉन में √3, और 87 को साइड भेजेंगे, डिवाइड में उससे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 87 √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए √3 से √3 को ये भी डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे, क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो क्या आएगा 87 प्लस में 20 इंटू में √3 इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या √3 को √3 से तो 3, और 87 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 261, 87 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 261, 261, ठीक है, 261 आ गया। अब 87 को प्लस में इस साइड जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 20 √3 इज इक्वल टू 261 माइनस का 87, ठीक है, 261 माइनस का 87, तो 20 √3 इज इक्वल टू 261 माइनस का 87, 261 माइनस का 87 इज इक्वल टू 174, सॉरी 174 तो बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये √3 है, ये मल्टीप्लाई में स्टार्ट जाके डिवाइड, तो 20 √3 है तो मल्टीप्लाई में स्टार्ट जाके डिवाइड कर, तो 174 अपॉन 174 अपॉन √3, क्या गया √3। अब देखिए 174 को हम कैसे लिख सकते हैं, 174 को हम ऐसे लिख सकते हैं 58 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन √3, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 58 इंटू में √3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में √3, तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बच जाएगा अपने पास 58 इंटू में √3, तो BC की वैल्यू आ गया अपने पास 58 इंटू में √3। BC हमें निकालनी थी, यही तो बैलून के बीच की दूरी है, कितना इसमें बैलून ने ट्रैवल किया यहां से यहाँ तक की, तो BC इज इक्वल टू 58 इंटू में √3। तो अपना 14th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना 15th क्वेश्चन। ना कर सलमान, ना कर। तो अपना 15th क्वेश्चन है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, एक हाईवे है, उसके वहां पर एक टावर है, उस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप पे खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार, एक कार को देख रहा है एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो कितने एंगल पे देख रहा है, 30 डिग्री एंगल पे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो टावर की तरफ आ रही है, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर मतलब टावर की फुट की तरफ आ रही है रेगुलरली विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड लगातार समानांतर स्पीड होती है। समानांतर स्पीड मतलब कोई भी गाड़ी है जो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ी, तो मतलब वो लगातार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती रहेगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वो होता है जो लगातार उसी ही स्पीड से दौड़ती रहे। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जिस स्पीड से वो आ रही है उसी स्पीड से वो टावर की तरफ मूव कर रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकंड बाद देखता है वो आदमी की जो एंगल 30 था वो 6 सेकंड बाद हो गया एंगल 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कितना टाइम मुझे लगेगा जो कार को कि वो फुट ऑफ द टावर, टावर की फुट को टच करे। फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट मतलब उस पॉइंट से टावर की फुट को टच करे। देखिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये कोई भी एक टावर है, ठीक है, और ये कोई भी एक हाईवे मतलब मान लीजिए, ठीक है। अब क्या आदमी यहां पर खड़ा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है वो, तो ओरिजेंटल लाइन खींचेंगे हम, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो उसने देखा कार एक यहां पर एक कार है, यहां पर एक कार है,
तो कार है वो 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पे है, तो 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेगा, 6 सेकंड बाद वो देखता है कि एंगल है वो 60 डिग्री का हो जाता है, तो 60 डिग्री का एंगल हो जाता है, तो मतलब गाड़ी जो यहाँ से है वो कुछ आगे बढ़ी टावर की तरफ, तो एंगल हो जाता है 60 डिग्री, मतलब गाड़ी मान लीजिए कि गाड़ी यहाँ पर आ जाती है, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि देखिए ये 60 का होगा, ये 60 का एंगल ऑफ डिफरेंस, तो ये 60 का होगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि उसने यहां से यहां तक की दूरी कितनी देर में तय की है, 6 सेकंड में। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में गाड़ी को लगा है 6 सेकंड। तो अभी हमें बताना है कि इस पॉइंट से टावर के फुट तक आने को गाड़ी को कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है सबसे, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना। ये हो गया अपना ए, ये बी, ये सी, ये डी। क्या कह रहा है, सी पॉइंट से कार को बी पॉइंट तक आने में 6 सेकंड लगते हैं। कितना सेकंड लगते हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 6 सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें बताना है बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने को कार को कितनी सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, 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 ए बी अपॉन में ए डी, क्योंकि हमें यही तो निकालना है ना, तो ए बी अपॉन में ए डी। ए बी अपॉन ए डी क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, कोट 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए डी और कोट 60, कोट 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई √3, ए डी बाई √3 हो जाएगी, ये डिवाइड में उठ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई √3, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी क्या होगा, बी से परपेंडिकुलर, वो होगा कोट, एंगल हो जाएगा 30 डिग्री अपना, ठीक है। अब ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं ए सी को, तो लिखेंगे ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल अपॉन ए डी इज इक्वल टू कोट 30, कोट 30 √3, ठीक है। ए बी प्लस बी सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू √3। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू हमने निकाल रखी ए डी बाई √3, ए बी की वैल्यू में ए डी बाई √3, देखिए ए बी की वैल्यू निकाल रखी, तो पुट करेंगे वैल्यू ए डी बाई √3 प्लस बी सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू में √3, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एलसीएम लेंगे हम, √3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी प्लस में बी सी इंटू में √3, और जो ए डी है वो डिवाइड में उठ से जाके मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा ए डी √3, ठीक है। वो स्टेप √3 है, इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो ए डी से √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये साइड डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, और √3 से √3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ए डी प्लस में बी सी इंटू में √3 इज इक्वल टू 3AD, ठीक है। और बी सी √3, अब देखिए AD प्लस इस साइड जाकर माइनस का, और 3AD में से एक AD निकलेगा तो क्या आएगा 2AD, ठीक है। हमें निकालनी है BC, तो BC इज इक्वल टू 2AD अपॉन √3 होगा कि नहीं होगा, BC इज इक्वल टू 2AD अपॉन √3 होगा, √3 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में। अब देखिए यहां पर एक बात देखने की है, BC इज इक्वल टू 2AD इंटू में √3। हमें पता है कि BC मतलब ये पॉइंट BC को मतलब C पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में कार को लग रहा है 6 सेकंड, मतलब इस पॉइंट को पार करने को लग रहा है 6 सेकंड, मतलब 2AD अपॉन √3 इज इक्वल टू 6। इसको इतना ही तो टाइम लग रहा है, 6 सेकंड ही तो लग रही है। 2AD बाई √3 मतलब BC पॉइंट C पॉइंट से B पॉइंट को जाने के लिए 6 सेकंड लग रही है, और हमें बताना है B पॉइंट से A पॉइंट, और AB इज इक्वल टू क्या है AD अपॉन √3। अब देखिए इसमें वैल्यू है ना AD बाई √3, 2 से मल्टीप्लाई है। अब देखिए 2 इस साइड है, मल्टीप्लाई इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD बाई √3 इज इक्वल टू 3। AD बाई √3 इज इक्वल टू 3। AD बाई √3 किसके इक्वल है AB की, तो मतलब AB का मतलब B पॉइंट से A पॉइंट तक जाने को कार को लगेगा 3 सेकंड। सबको पता लग रहा है कि क्योंकि देखिए
जो 80/√3 है, BC है वो दुगुना है किसका, BC है किसका दुगुना है, 80/2 इंटू में 80/√3, 80/√3 क्या है, AB, 80/√3 क्या है, AB, तो मतलब BC है वो दुगुना है AB का, दुगुना ही तो है, ठीक है। तो हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।